राजनीति में राजनीति करने का स्पेस चाहिए। वहाँ कोई भविष्य नहीं दिख रहा था, कोई कार्य पद्धति नहीं समझ में आ रहा था। कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े, देश के विकास में योगदान दे, बिहार के विकास में योगदान दे, इसके लिए काम कर रहे हैं। वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई हमको समझ नहीं आ रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और अभी हम बीजेपी कार्यालय में हैं, जो कि आज भाजपा में मिलन समारोह था। मिलन समारोह में वो शख्स थे जो वीआईपी पार्टी में लमसम काफ़ी समय से मौजूद थे और मुकेश सहनी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन आज वीआईपी पार्टी का दामन छोड़ आज बीजेपी का दामन थामा। वो शख्स हैं मधुकर आनंद, जो कि पिछले कई वर्षों से वीआईपी पार्टी का दामन थामे हुए थे, लेकिन आज वीआईपी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हूँ। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? क्या एक एक करके सवाल करिए। आज आप भाजपा ज्वाइन किए हैं, क्या लग रहा है? ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी? अरे भाई, बताए तो कि धारा के विपरीत चलते चलते नहीं चल रहा है, धारा के साथ चलने के लिए सीधा ना मुकेश। धारा के विपरीत चलने से आदमी डूब जाता है। धारा के साथ चलना चाहते हैं, धारा के साथ जी रहे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, नए सिरे से राजनीतिक सफर का शुरुआत की है। लगातार आप वीआईपी पार्टी में काफी समय से रह रहे हैं और आज बीजेपी का दामन है। अरे भाई, पार्टी में हर कोई एक समय के बाद अगर मन नहीं मिलता है तो आदमी अलग हो जाता है। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है मुकेश जी। वहाँ पे हम ऐसा थोड़ा है कि पार्टी में कुछ थे जो छोड़ के आ गए। पार्टी में, संगठन में यहाँ भी जुड़ेंगे तो कभी कुछ पद मिलेगा ही मिलेगा, वो कोई इशू नहीं है। आज हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ के काम करेंगे। बाकी सीट को लेकर क्या करेंगे? कुछ नहीं है, बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी का सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है बीजेपी का बांकीपुर। प्रशांत किशोर जी, आप मीडिया के साथी आज मेरे बात को अभी भी कह रहे हैं कि पिछली बार जब चुनाव में अगर व्यक्ति उनसे मिलना चाहता था तो 2100 रुपया का मिलने का रसीद करता था, तब वो मिलते थे बात करने के लिए। वो किसी भी कार्यकर्ता के घर जाते हैं, किसी शादी ब्याह में उनको देखे हैं। वो इस देश में अमेरिका सिस्टम अपनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। इस देश में कार्यकर्ताओं से जुड़ना पड़ता है। बीजेपी हर कार्यकर्ता का इज्जत करती है, हर कार्यकर्ता को कितना सम्मान करती है उसको देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे क्या है, एक काम करता थे। 2017 में वो स्वाति सिंह जी है ना, यूपी की विधायक, उसके एक विधानसभा के प्रभारी थे और 2026 में वो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप सोच के देखिए, एक पार्टी जो एक विधायक का चुनाव का प्रभारी था आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस बात को आप समझिए। तो पार्टी बीजेपी हर कार्यकर्ता जो काम दिल से करता है उसका सम्मान जरूर करती है। हम लोग भी यही सोच के आए हैं कि बीजेपी हम लोग का सम्मान आज नहीं कल, परसों तरसों, 6 महीना बाद जब होगा करेगी। नहीं है, देखिए, राजनीति में राजनीति करने का स्पेस चाहिए। वहाँ कोई भविष्य नहीं दिख रहा था, कोई कार्य पद्धति नहीं समझ में आ रहा था। तो अपना कार्य करना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो धारा के साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े, देश के विकास में योगदान दे, बिहार के विकास में योगदान दे, इसके लिए काम कर रहे हैं। और बताइए। लेकिन आप मुकेश सहनी के साथ में लंबे समय से थे और आज बीजेपी ज्वाइन कर लिए, मुकेश सहनी के साथ में ऐसा क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने लिखा है कि वहाँ व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। कोई ऐसा विवाद नहीं है उनसे, वो अलग। देखिए, वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई हमको समझ नहीं आ रहा है। वो लड़ाई छोड़ के हम नए सिरे से अपना भविष्य देख रहे हैं। जहाँ हमको भविष्य दिखेगा, जहाँ हमको काम करने का क्षमता मिलेगा, कार्य करने का जगह मिलेगा, वही कार्य करेंगे। इस वजह से हम यहाँ आए हैं और कार्य करेंगे। अगर बीजेपी आपको बड़ा कुछ मिलता है, कुछ अगर कुछ नहीं, हम सपोर्ट मिलता है, हमको जो मौका मिलेगा, हम बांकीपुर चुनाव में हमको मौका मिलेगा, हम उसमें तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे। और जितना मेरा योगदान होगा, बांकीपुर में हम भी पैदा लिए हैं, मेरा भी घर है, यही पैदा लिए है, यही मेरा घर है, तो हम यही तरक्की करने का कोशिश करेंगे, अपना यहीं से लड़ाई लड़ेंगे, यही बीजेपी में आगे बढ़ने का। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि हम भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, वो दावा, देखिए, प्रशांत किशोर जी दावा कर रहे हैं 200 हम अकेले सरकार बनाएंगे, किससे गठबंधन नहीं करेंगे। 240 सीट पे जमानत भी जब्त हो गया। 4 आदमी जो जमानत बचाया अपने दम पे बचाया, इसलिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। चलिए, तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हमारे साथ मैम भी हैं। मैम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहेंगे। मैम, आज आप बीजेपी ज्वाइन हो गए, क्या कहेंगे? जी, बस यही कहना है कि बीजेपी के सभी मंत्रीगण, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी को मैं प्रणाम करती हूं। और वो नितिन नवीन जी मेरे लिए तो परिवार के सदस्य जैसे हैं
और उनके आशीर्वाद से ही हम लोग आज यहाँ ज्वाइन करने आए हैं। और बस यही कामना है कि बीजेपी से हमें सहयोग मिले और हम लोग अपना पूरी तरह से सहयोग दे सकें, अपना कार्य कर सकें और उनको सहयोग दे सकें। फतुहा में आप लगातार लोगों के बीच रहते हैं और फतुहा के लोगों को आप काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी कुछ पद देती है तो कैसे देखिएगा? ये बहुत खुशी की बात होगी मेरे लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे कोई पद देने का अवसर देती है तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र है। मैं वहाँ से प्रमुख पहले भी रह चुकी हूँ और अभी भी हूँ, और मैंने वहाँ बहुत काम किया है। वहाँ पर ब्लॉक का स्थिति बहुत जर्जर था, उसका मैंने पुनर्निर्माण करवाया। एक भी शौचालय नहीं था, मैंने 8-10 शौचालय बनवाए, और लगभग सभी पंचायतों में हमने योजना देने का काम किया है। और बहुत सारे 8-10 छठ घाट भी निर्माण करवाया। इस तरह से हमने पूरा अपने तरफ से पूरा कार्य किया उधर। और मुझे अब अगर बीजेपी से सपोर्ट मिलता है तो मैं और भी कार्य विस्तृत रूप में करना चाहूँगी। लेकिन कहा जाता है, कहीं न कहीं लोग कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी एक नंबर पार्टी है और लगातार आरजेडी भी कह रही है कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगार है। कैसे इसको देख रहे हैं आप? जी, वो काम तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष का तो काम है कहना, उनको कहने दीजिए, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो आप सुने, लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिस तरह से वीआईपी पार्टी से कुछ लोग बीजेपी में आज ज्वाइन हुए हैं। काफ़ी दिनों से मधुकर आनंद बीजेपी माफ़ कीजिएगा वीआईपी पार्टी में थे और आज माफ़ कीजिएगा आज बीजेपी का दामन थामा। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।